काशी को भगवान शिव की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ गंगा के किनारे बसे प्रत्येक शिवालय की अपनी अलग मान्यता, अपनी अलग परंपरा और अपनी अलग पौराणिक कथा है। इन्हीं प्राचीन और अनूठे शिवालयों में केदार घाट के समीप स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर का विशेष स्थान है। मान्यता है कि यहाँ भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने से हिमालय स्थित केदारनाथ धाम के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावन में इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। गंगा स्नान के बाद बाबा का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। गौरी केदारेश्वर मंदिर अपने स्वयंभू शिवलिंग की अनोखी संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 2 भागों में विभक्त दिखलाई देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक भाग भगवान शिव और माता पार्वती का शिव शक्त्यात्मक स्वरूप तथा दूसरे भाग में भगवान शिव और माता लक्ष्मी का हरिहरात्मक स्वरूप विद्यमान है। यही विशेषता इस मंदिर को काशी के अन्य शिवालयों से अलग पहचान दिलाती है। गौरी केदारेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है। प्राचीन मान्यताओं में इसका नाम काशी केदार बताया गया है। कालांतर में शिवलिंग के 2 भागों में विभक्त स्वरूप के कारण इसे गौरी केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बारे में यह भी मान्यता प्रचलित है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय काशी के अनेक मंदिरों पर संकट आया, लेकिन गौरी केदारेश्वर मंदिर सुरक्षित रहा। हालांकि इस संबंध में ऐतिहासिक स्रोतों और धार्मिक परंपराओं में अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था में इस मंदिर का महत्व आज भी उतना ही कायम है। गौरी केदारेश्वर मंदिर की अनूठी परंपराओं में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना शामिल है। धार्मिक कथा के अनुसार ऋषि मांधाता भगवान शिव के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन हिमालय जाकर भगवान शिव और माता पार्वती को खिचड़ी का भोग अर्पित करते थे। एक बार अस्वस्थ होने के कारण ऋषि मांधाता हिमालय नहीं जा सके। इससे वह अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव काशी में गौरी केदारेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। उसके बाद से यह मान्यता है कि भगवान ने स्वयं ऋषि का खिचड़ी भोग स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने काशी में इसी स्वरूप में निवास करने का संकल्प भी लिया। इसी कथा के कारण आज भी गौरी केदारेश्वर में खिचड़ी का भोग विशेष महत्व रखता है। श्रद्धालु बेलपत्र, गंगाजल और दूध अर्पित करने के साथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौरी केदारेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग का स्वरूप चारों युगों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सतयुग में यह नवरत्नमय, त्रेता युग में स्वर्णमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में शिलामय स्वरूप में पूजित होगा। वर्तमान में यहाँ शिलामय स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग को माता अन्नपूर्णा की कृपा से भी जोड़ा जाता है। यही कारण है कि यहाँ खिचड़ी के भोग को केवल प्रसाद नहीं बल्कि अन्न और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। सावन में इसकी एक विशेष मान्यता यह भी है कि इस दौरान गंगा का जल स्तर बढ़ने पर मां गंगा बाबा की चौखट तक पहुंचती है और इस मंदिर की धार्मिक आभा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। केदारनाथ में जो स्थित केदारनाथ जी है, यहाँ पे दर्शन करने पर पूरा 16 कला है। केदारनाथ पे दर्शन करने पर एक कला का वहाँ दर्शन वहाँ मिलती है। यहाँ पे 15 कला का दर्शन का फल मिलती है। यहाँ केदारेश्वर, क्योंकि केदारेश्वर स्वयंभू वहाँ से यहाँ प्रकट हुए हैं, तो इसलिए इस केदारेश्वर मंदिर को दर्शन करने पर 15 कला का दर्शन, वहाँ पे केदारनाथ में एक कला का दर्शन, माने आपको 16 कला का दर्शन करना है। वहाँ पे जाने पर एक कला दर्शन करके आएंगे। आखिरी वक्त पे, आखिरी जिसको मोक्ष की प्राप्ति की वो जो इंतजार है, तो काशी में आते हैं। तो काशी में केदारेश्वर करते हुए 15 कला का भी पूरा करके 16 कला पूर्ति हो जाती है और केदारखंड में यहाँ मुक्ति पाने के लिए सब इंतजार करते हैं।